श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। पाप को जानते हुए भी उसमें जीव प्रवृत्त क्यों हो जाता है, उसकी चर्चा हम कर रहे। कल एक श्लोक में तृतीय अध्याय के 38वें श्लोक में चर्चा की, आगे भी वही चर्चा भगवान इस 39वें श्लोक में भी करते हैं। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन चाह। एतेन 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करने में मुख्य कारण काम अर्थात कामनाओं को बताया। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन शब्द प्रयोग किया गया है। दुष्पूरेणान लेन चा, जैसे अग्नि में घी की सुहाती सुहाती मतलब अनुकूल आहुति डाली जाने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। और सुहाती सुहाती डालोगे, ऐसे ही कामनाओं के अनुरूप भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है महाराज, अधिक अधिक बढ़ती रहती है। जो भी वस्तु सामने आती है कामना अग्नि की तरह उसे खाती चली जाती है। जो भी आती है, भोग और संग्रह, कामना कभी पूरी होती ही नहीं है इनकी। जितने भी भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उनकी भूख बढ़ती ही बढ़ती जाती है महाराज। कारण कि कामना जड़ की होती है, इसलिए जड़ से संबंध से वह कभी मिटती ही नहीं है, प्रत्युत अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। यहाँ सुंदरदास जी ने बड़ा सुंदर एक लिखा है कामना के बारे में कि जो 10 20 50 भय सत होई हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। कि स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णाघ की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जैसे ही 100 रुपया मिल जाए तो 1000 रुपया की भूख जग जाए। याति ये सिद्ध हो कि 99,900 रुपया को घाटो है गयो। 1000 रुपया इकट्ठे है जाए तो 10,000 रुपया की भूख है जाए। या से ये सिद्ध हो कि 9,000 रुपया घाटो है गयो। और 10,000 रुपया है जाए तो 1 लाख की भूख लग जाए। या से ये सिद्ध हुए कि 90,000 को घाटो है गयो महाराज। तो भूख जैसे अब 90,000 को पूरा है गो, 1 लाख मिलने पर फिर 10 लाख को घाटो संतोष है जाए। फिर लगे कि भाई हमें 9 लाख को घाटो है गयो। तो सिद्ध याते यह हो कि 1 करोड़ की भूख है गई, 1 लाख है गई तो फिर 99 लाख को घाटो रह गयो। या प्रकार वहम तो यह हुए कि लाभ है गयो, हमें वहम तो हुए कि हमें मिल गो लाभ है गयो, पर लाभ नहीं हुए, वो घाटो ही हुए महाराज। वहम ही रहे, घाटो ही रहे। वाको जितनो धन मिले उतनी ही दरिद्रता मतलब धन की भूख बढ़ती जाए। वास्तव में वाकी दरिद्रता मिटे नहीं है, जाए धन की भूख हुई, वाकी दरिद्रता कभू मिटे ना। कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाकू कछु नहीं चाहिए, सोई साहन को साह। वास्तव में धन उतनो बाधक नहीं है जितनी धन की कामना बाधक है। धन की कामना चाहे धनी की हो चाहे निर्धन के हो,
दोनों को वह परमात्मा प्राप्ति से वंचित कर दे, दूर कर दे महाराज। कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही ना है जो पूरी हुई महाराज। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही जीव होगो, नहीं तो जब तक वो कामना से रहे। काम रूपेण जड़ के संबंध में होने वाली सुख की चाह को ही काम कहते हैं। नाशवान संसार से थोड़ी सा भी महत्व बुद्धि का होना काम है महाराज। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाहना ही कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं, बाहर नहीं आ पाती, उनको वासना कहते हैं, जो भीतर दबी रहती हैं। और जिन वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होती है उसे स्पर्शा कहते हैं। और वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखनी है, वस्तु बड़ी उत्तम है, प्रियता लगती है, उसे आसक्ति कहते हैं। और वस्तु मिलने की संभावना रखना उसको आशा कहते हैं। और अधिक मिल जाए उसको हम लोभ कहते हैं या तृष्णा कहते हैं। और वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। और ये सब कामना के ही स्वरूप माने गए महाराज। ज्ञानिनो नित्य वैरिया, यहाँ ज्ञानिना पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया हुआ है महाराज। कारण कि विवेकशील साधक ही इस कामना रूप वैरी को पहचान सकता है। जो विवेकशील होगा, वही जिसका विवेक जागृत है, वही पहचान सकता है, अन्यथा नहीं पहचान सकता महाराज। और उसका नाश कर सकता है, पहचान लेगा तो ही तो नाश करेगा। साधन ना करने वाले दूसरे लोग तो उसे पहचानते ही नहीं है, प्रत्युत इसे सुखदाई और समझते हैं, इसमें तो बड़ा आनंद है, मित्र समझते हैं, इसे शत्रु नहीं मानते वो लोग। तो भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। काम साधना में इससे बड़ा कोई वैरी नहीं। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई ना कोई आफत आने वाली है। वो ये सोचता है मेरी कामना पूरी हो गई, इसका मतलब आफत आएगी। और कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है महाराज। विवेकी साधक को कामना प्रारंभ होते ही चुभती रहती है। जैसे कामना हुई तो वो उसे चुभती है, क्यों हुई महाराज? परिणाम में तो कामना सबको दुख देती ही है, इसलिए वह साधक को नित्य निरंतर बैरी है वो साधक की महाराज। भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को यह कामना मित्र के समान मालूम होती है, लेकिन विवेकशील को यह शत्रु मालूम होती है। क्योंकि उन्हें मित्र क्यों लगती है भोगों में लगे हुए को? क्योंकि कामना के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है। और कामना ना हो तो भोग पदार्थ में फिर सुख नहीं होगा महाराज, फिर कहां से आएगा सुख? परंतु परिणाम में दुख, संताप, नरक आदि की ही प्राप्ति होती है। दिखता सुख है लेकिन सुख है नहीं उसमें। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती इसकी। जबकि विवेकशील साधक को जागृति रहती है, वो जानता है कि मेरी शत्रु है। अज्ञानी उसे मित्र मान के रहते हैं। आवृतम ज्ञानम, विवेक प्राणी मात्र में है, ऐसा नहीं है किसी में विवेक नहीं हो। पशु पक्षी आदि मनुष्यतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता रहता है, लेकिन विकसित नहीं होता महाराज, उनमें केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना ना हो तो ये विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण मनुष्य का जो विवेक है वह ढका रहता है कामना से। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर जाने नहीं देती, प्रत्युत जड़ तत्व में ही लगा के रखती है कामना। अपने प्रति कोई अप्रिय असत्य बोले तो वह बुरा लगता है। आपके प्रति कोई अप्रिय बोले और असत्य बोले तो बुरा लगता है ना, और प्रिय सत्य बोले तो अच्छा लगता है, ये तो सब जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान है हमें। अर्थात विवेक सभी मनुष्यों को रहता है कि अच्छा है ये बुरा है,
ये करने लायक या नहीं करने लायक, परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और सत्य बोलता है। विवेक है लेकिन फिर भी वह अप्रिय बोलता है और असत्य बोलता है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इसका कारण यह है कि कामना ने उसका विवेक ढक रखा है तो सही लेकिन ढका हुआ है। तो कामना के कारण ही त्याग में सुख है, इसको त्याग दोगे तो सुख है। यह ज्ञान काम नहीं करता। जो विवेक अविवेकी लोग हैं उनमें यह ज्ञान नहीं आता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से ही मिलता है, प्राप्त करके नहीं मिलता। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, चाहे जगह या स्वप्न देखें दोनों रहते हैं। पर सुषुप्ति मतलब गहरी नींद जब आ जाए, गाढ़ अवस्था में भोग पदार्थों की किंचित मात्र भी स्मृति ना रहने पर उसमें सुख ही सुख रहता है, दुख नहीं रहता। इसलिए गाढ़ी निद्रा से जागने पर वह कहता है कि बड़े सुख से सोया, बड़ी अच्छी नींद आई महाराज। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न में थकावट आती है और सुषुप्ति अवस्था में थकावट दूर हो जाती है, ताजी आती है। इसलिए सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है, भोगने में सुख नहीं है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। तुम्हारे मन में धन की कामना आई तो धन को मन ने पकड़ लिया, मन पकड़ के बैठा हुआ है। और जब बाहर से धन प्राप्त हो गया तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है। धन की कामना हुई तो धन ही धन मन में रहता है और कहीं से धन मिल गया तो धन आ गया, मन धन से हट जाता है तो उसका मत त्याग हो गया। तो त्याग हो जाता है जब मन का और सुख की प्रतीति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने में पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन का त्याग करने पर हुई है महाराज। यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख आता ही नहीं, परंतु उस धन के रहते हुए भी तो दुख आता है जीवन में, तो इसका मतलब धन से सुख नहीं है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है उस वस्तु के। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना है, किसी के में आज घड़ी छोड़ो मार गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, किसी के मन में एसी की कामना पैदा हुई तो कामना पैदा होते ही एसी का अभाव उसे दुख देने लगता है, यार एसी होना चाहिए, बड़ी गर्मी है, उसे दुख देने लगता है। जो अब वो उस एसी के पराधीन हो गया, मनुष्य पराधीन हो गया ना, उससे दुख मिला और यह सोचता है कि यदि कहीं से रुपए मिल जाएं तो अभी मैं एसी खरीद लाऊं, और रुपयों होने से अपने को वह स्वाधीन ना होने से वह अपने को पराधीन मानता है। रुपए होते तो मैं स्वाधीन होता, रुपए नहीं है तो मैं पराधीन हूं, ऐसा वह मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है, उसकी सही नहीं है। वास्तव में रुपए मिलने पर एसी की पराधीनता तो खत्म रह जाएगी, किंतु वह रुपयों की पराधीन हो जाएगा। रुपए कहीं से आ गए तो एसी ले आया तो एसी की पराधीनता, वो रुपयों की पराधीन हो गया वो, पर रुपयों के पराधीन तो हो जाए, क्योंकि रुपये भी पर हैं, स्वयं नहीं है। स्वयं मतलब अपने से दूर हैं रुपये भी महाराज। जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से वह रुपयों के पराधीन हो जाता है। और पराधीनता तो वैसी की वैसी रही, वो तो बदली नहीं। अभी एसी की पराधीनता था, अब रुपयों की हो गया, रहा तो पराधीन ही, परंतु कामना से विवेक ढका होने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव, एसी की पराधीनता का तो हो रहा है लेकिन रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं रहता, क्योंकि उसका विवेक ढका हुआ है कामना से। प्रत्युत रुपयों के कारण वह अपने आप को स्वाधीन मानता है कि पैसे आ गए तो मैं स्वतंत्र हो गया महाराज। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से तो छूटना बड़ा मुश्किल होता है महाराज। संसार मात्र क्षण भंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी संसार की वस्तुएं
ये सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही हैं और हमारे से वियुक्त भी हो रही हैं, परंतु भोग भोगते समय उनकी क्षण भंगुरता का हमें ज्ञान नहीं होता। हम तो सोच रहे हैं कि हमारे पास ही रही, परंतु पदार्थों की नित्य और स्थित माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता, इसलिए हम उन्हें नित्य मान के करते हैं। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर भी उनमें फंस जाता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक का ढक जाना ही है। मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कहते हैं कि कामनाओं को नित्य वैरी बताते हैं, नित्य वैरी बताकर उससे बचने की लिए सावधान करते हैं। भगवान के तुम्हारी ये जो कामनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु हैं, इनसे बचो, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों का दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढने लगा कहीं कि भाई मेरी स्त्री खो गई है, उसे ढूंढने लगा। लोगों ने पूछा भाई तुम्हारी स्त्री का क्या नाम है? उसने कहा मेरी स्त्री का नाम है फजीहत। फिर उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम बदमाश है। तो लोगों ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी स्त्री पतिव्रता है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते अपने आप आ जाएगी कहीं न जाए, क्योंकि फजीहत कहते हैं बदनामी को। अवश्य तो बदमाश आदमी की बदनामी होती है, उसे अवश्य मिलती है। तो इस प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आ जाते हैं। जैसे बदमाश की पत्नी फजीहत अपने आप ढूंढते हुए आ जाती है, जैसे ही भोगों की कामना करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख अपने आप आ जाते हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, हर आदमी कहता है मुझे दुख नहीं आवे, पर दुखों के कारण कामना जिस कारण से दुख आते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। कामा अच्छत सुख स्वप्नेहु नाही, यहाँ अनमेल दुष्रूपेण, यहाँ पदों से भगवान बताते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी होती ही नहीं है। ज्यों ज्यों भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों त्यों उनकी कामना बढ़ती ही जाती है महाराज। और ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों ही त्यों अभाव का अनुभव होता है कि और होना चाहिए महाराज। एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए न्याय अन्याय सत असत का विचार किए बिना नहीं करता, वो उसमें लग जाता है। फिर कामना बढ़ने पर वह चोरी डांके आदि में भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़ने पर तृतीय अवस्था में वह धन के लिए दूसरों की हत्या तक कर देता है महाराज। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों में महान दुख पाता है। साधन की मुख्य बाधा क्या है? भगवत प्राप्ति का जो साधन है उसमें बाधा यही है, संयोग जन सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है, पास तक नहीं, बहुत दूर तक चलती है। साधक जहां सुख लेता है वहीं अटक जाता है, संसार को छोड़ देता है कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक कि अगर समाधि में ही साधन सुख ले रहा है ना, मुझे समाधि में भजन में सुख मिल रहा है, जहां सुख की अनुभूति हुई वहीं अटक गया। तो समाधि में भी अगर उसे सुख की अनुभूति हुई तो सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारण है, वहीं अटक जाता है। सुख संगेन बध्यनाति, सुख का संग ही बाधन है। इसलिए यहाँ भगवान ने संयोग जन सुख की कामना को विवेकी साधक को नित्य वैरी बताया है। नातेषु रमते बुद्धा सुखमेव सर्व विवेकमान, भगवान ने इस प्रकार कहा। आगे अगले श्लोक में अगली चर्चा करेंगे। आज यहीं विश्राम करें। 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की।